अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल। आप दे रहे हैं लाहौरी ड्राइव। तो आज मैं आया हूं अपने दोस्तों को लेके क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हेड ऑफिस में। तो आइए मिलते हैं क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन फरहान हनीफ साहब से। ठीक है, आइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। काशिफ साहब क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन फरहान हनीफ साहब से। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बैठिए। तो सर बताएं ये कैसे शुरू किया आपने? सबसे पहले तो आपको वेलकम क्राउन ग्रुप में। थैंक यू। और जो आपसे मेरा तारुफ हुआ वो आपके यकीनन यूट्यूब चैनल से हुआ। माशाल्लाह अच्छी वीडियोस आप बना रहे ऐसे हैं। ही मैंने आपकी वीडियोस उस पर कुछ देखी, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल रिलेटेड और इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस देखता रहता हूँ, तो वो मुझे अच्छी लगी। और उसमें आपके ख़ास चीज़ ये है कि आप पूरी वैरायटी दिखा रहे होते हैं शॉप्स की, क्योंकि हमारा मोटरसाइकिल फील्ड है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ। अच्छा, ये पूरी वैरायटी दिखा रहे हैं और पूरी मोटरसाइकिल जी बन रही है उसमें। ये जी फ्रेम लेकर आएँ और मोटरसाइकिल बना लें, तो उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ भी यही है कि हमारे पास मैक्सिमम वैरायटी जो है वो पार्ट्स की है और पूरी रेंज है। और उसमें इसी तरह ही है कि सिर्फ आप फ्रेम ले आइए और इंजन भी ना लाइए, बल्कि हमारी स्पेशलिटी तो सिर्फ असल जो स्पेशलिटी है वो तो इंजन की है। बॉडी पार्ट्स तो हमने बाद में एडिशनल वैरायटी ऐड की, तो लेकिन असल जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारी इंजन की है। और ये क्लेम हम करते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन ये हमारा दावा है उसमें कि ऐसी शायद कोई मोटरसाइकिल पाकिस्तान में ना होगी जिसमें हमारा कोई भी पार्ट ना लगा हो। यानी ये लाजमी है कि चाहते ना चाहते हर मोटरसाइकिल में हमारा कुछ ना कुछ पार्ट्स ज़रूर लग जाते हैं। अच्छा, तो मैं आपको जो है ना थोड़ा सा अपना जो है ग्रुप का काम बताऊंगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। पहले हम लोगों ने इनिशियल स्टार्ट किया था इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स से, और उस वक्त जो है चाइना के पार्ट्स नए नए आना शुरू हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 90s की। तो इसी तरह और चाइना के पार्ट्स का यही था जो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। उस वक्त जो था हाल वो सिर्फ शाम तक का ही था कि पार्ट लिया, क्योंकि जो भी इंपोर्ट कर रहा था उस वक्त वो कहता था सस्ते से सस्ता लाओ और महंगे से महंगा बेचो। जो वो सस्ते से सस्ता लाते थे तो उसमें क्वालिटी का कोई हाल ही नहीं होता था, और उस वजह से वो जो लेके जाता था और उस पर हर दुकान पे उस वक्त लिखा हुआ होता था कि इम्पोर्टेड सामान की या चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो सारा खेल शुरू हुआ, ये जो सारा बिजनेस जो शुरू हुआ वो उस गारंटी के पीछे ही शुरू हुआ। जैसे कि जी गारंटी अब हमारे यहाँ देखें तो हर कोई जगह पे जाके जी गारंटी है, उस वक्त हर दुकान पे ये लिखा हुआ होता था। तो इस इंडस्ट्री में क्राउन ग्रुप की जो एंट्री हुई वो वहाँ से गारंटी से ही हुई। और गारंटी का मैं जो बात शुरू करूँगा, गारंटी ये है कि हम पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और मुसलमान ही ज़्यादा है यहाँ पे, और उसमें जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज रोज़ा नबुव्वत जो है उन पर वो 40 साल के उम्र में आई है। बात हम करते हैं 40 साल से पहले क्या था, तो 40 साल से पहले का जो वक्त था वो सुन्नत जो है वो है लेन देन मामलात की और कारोबार की। और उसी कारोबार की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब मिला, जो कि कुफ़ारे मक्का ने दिया। तो वो किस बेस पे दिया? कारोबार की बेस पे। और ये हम सब ने हदीस सुनी होगी कि फ़रोख्त किया हुआ माल वापस ले लेना कितना बड़ा अजर बताया गया। ठीक है। और ये भी हमने हदीस सुनी होगी कि सच्चा ताजिर जो है वो क़यामत के रोज़ अंबिया और सिद्दीक़ीन के साथ होंगे। तो इस चीज़ को बेस करते हुए हमने जो है जब ये मैंने चाइना का काम देखा सारा और लोगों को परेशान होते देखा, गारंटी नहीं है, तो 2002 में बुनियाद रखी गई क्राउन लिफान की। हमने चाइनीज़ कंपनी लिफान से एग्रीमेंट किया और उसके बाद हमने ये पार्ट्स इंट्रोड्यूस किए। अब अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स लाए, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद ये था कि जी लोग उतने पैसे नहीं देते कि जी ये महंगी चीज़ है, ये तो जापान, फिर हम जापानी क्यों ना ले लें। तो हमने वहाँ से कहा कि ये पार्ट आप ले लें ना, आप जापान जाएंगे गारंटी लेने के लिए जो माल यहाँ पे बिक रहा है, और चाइना की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है कि वो चले ना चले, तो हमारे पार्ट की गारंटी है। ठीक है। और गारंटी का यानी सबूत क्या है? वो ये है कि आप बग़ैर किसी
आवाज़ के जब आप कस्टमर के पास दुकानदार पे जाएंगे वापस कि जी मुझे मसला आ गया, तो वो वहाँ पे आपको रिप्लेस करेगा, नया देगा या पैसे वापस देगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी होगी। तो आज उसी बेस पे काम शुरू हुआ। यानी मैं इसको दो जगह रिलेट करूँगा कि क्राउन ग्रुप का जो एक छोटे सा पैमाने पे काम था, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना बड़ा हो गया, तो मैं उसको रिलेट करूँगा कि हमने सुन्नत पे अमल किया। किस वजह से हो गया कि गारंटी दी, तो और जो कि गारंटी मेरे मुंह की नहीं है। एक चीज़ आप और आपके चैनल से मैं बल्कि आखिर में ऐड करवाऊंगा कि लोगों से जब ये डले वीडियो तो लोगों से सवाल फीडबैक लेंगे हम कि क्या जो मैंने इतनी बातें क्लेम की हैं वो सच हैं, या क्राउन ग्रुप जो है वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम कर रहा है या धोखाधड़ी और फ्रॉड है। तो आप कमेंट्स में लिखें ताकि हमें भी अपना एक चेक हो जाए कि आवाम क्या बोलती है। मैंने तो किसी को नहीं सुना मुंह से बोलते कि मैं फ्रॉडिया हूँ, लेकिन बोलता तो हर एक यही है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हकीकत में क्या है वो हमें और आपको पाकिस्तान में जो हो रहा है और जो हमारे हालात हुए हैं वो हमें पता है कि हमारे अपने ही अमाल हैं। जो धोखाधड़ी वो नीचे से शुरू होती है, एक टायर पे पंचर निकालने वाला और एक दूध में पानी मिलाने वाले से लेकर वो टॉप तक वही सिलसिला है। तो हम अपना भी फीडबैक ले लेंगे उसमें। तो अब शुरू होते हैं कि जी यहाँ से फिर हमने गारंटी का ये दिया कि क्वालिटी पे हमने ज़ोर दिया, क्वालिटी बनाई और गारंटी दे दी। तो वहाँ से होते हुए फिर हमारे इसी तरह से फिर हमने वही चीज़, यानी जब आप गारंटी दे देते हैं तो आपको क्वालिटी पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब हम वापस ले रहे हैं तो हमारा तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो इसी तरह फिर हम ये चीज़ें डेवलप करते गए। और जो आपको मैंने विज़िट करवाया, जो हमारी टीम ने आपके साथ घूमे, तो हम वहाँ से आज इस चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो आप एक दुकान पे जाते हैं, रंग बिरंगे सामान लेते हैं और हमारे उसमें फ़र्क क्या है। जब टेबल पे आपके कोई भी मिसाल के तौर पर एक ब्रेक शू हम उठा लेते हैं, तो वो ब्रेक शू उसके काउंटर पे रखा होता है, तो वो कस्टमर कहता है कि जी अच्छा जी ये इतने का है, ये इतने का है, थोड़ा हमारा महंगा है जी, सस्ता वाला ले लो। रंग बिरंगे की वजह यह है कि दुकानदार जो रिटेलर है वो देखता है कि मुझे फ़ायदा किस में, वो वाले सामान उठाता है। तो इसलिए वो रंग बिरंगे भी हर दुकान पे ना अलग अलग होते हैं। यानी कोई किसी जगह पे है वो इसमें वो देखता है कि मार्केट में ये वाला जो ब्रांड है, जो सो कॉल्ड ब्रांड, जो कि वो उसका अपना बनवाया हुआ या बनाया हुआ होता है, वो किसी और दुकान पे नहीं है। कस्टमर को कहता है वो सस्ता लिया और उसको कस्टमर को दिखाया कि जी ये वाला जो है ये सपोज 200 रुपये का है। अब वो दुकानदार उसके पैसे कहाँ से वेरीफाई करेगा, वो कस्टमर उसके पैसे कहाँ से वेरीफाई, वो तो वेरीफाई नहीं कर सकता कहीं से, क्योंकि वो तो किसी और के पास है ही नहीं। अब जेन्युइन है वो हर जगह पे मौजूद है, उसका रेट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्राउन लिफान है वो हर दुकान पे, उसका रेट वेरीफाई हो जाएगा। तो वो अपने रास्ता निकालने के लिए बचत का कारोबारी टेक्निक है, तो इसलिए वो अपने वो सामान रखते हैं और वो कहता है जी ये अच्छा है। लेकिन जो अच्छा दुकानदार है, मैं ये बता दूं, जो अभी अच्छी टॉप की दुकान है उस पर अगर जेन्युइन मिलेगा तो साथ में क्राउन भी मिलेगा। और क्राउन ये जो है सिर्फ वाहिद पाकिस्तान का एक वाहिद ब्रांड है जो कि इस तरह की गारंटी दे रहा है। और ये भी फिर वही है कि लोग बताएं कि इस तरह की गारंटी कोई और दे रहा है, और कोई पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पार्ट्स में ऐसी गारंटी देने वाला नहीं है कि जी आप ले आए और हम आपको रिप्लेस कर देंगे। इस तरह कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं कर रहा, इस तरह की वारंटी इस तरह की होती ही नहीं है। होती नहीं है, दे देते हैं एक दफ़ा तो भाई ये तो ही होना, ऐसे ही है, वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। और अगर बोल भी देंगे मुँह से तो जब आएगा तो जी आपने ऐसे ख़राब कर दिया होगा, आपका तेल ख़राब हो गया होगा, आपका ये हो गया होगा। तो हम वो सारी चीज़ें, मैकेनिक की ऑयल ठीक नहीं डाला आपने, इसलिए भाई आप यहाँ से ले जाएं। तो हम उसको प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं कि जी ठीक है, अपने मैकेनिक को भी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं कि ठीक है यार अगर तुम्हारी गलती से भी हुआ है तो बगैर सवाल के हम आपसे वो ले लेंगे। जब और उसमें हमारे साथ धोखा भी होता है, तो लेकिन कोशिश करते हैं कि धोखे को रोका जाए। ज़ाहिर बात है कि कितना नुकसान किया जाए, लेकिन अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं होने देते, कस्टमर खुश रहे बस। तो अब ये मेरा जो उसमें लोगों के लिए मैसेज है, ये आप सारी दिखाते रहेंगे कि किस जो ब्रेक शू से जैसे मैंने बात शुरू की, तो वो ब्रेक शू हमारे पास किस मैन्युफैक्चरिंग उससे गुजर रहा है, कि उसमें कौन सी मशीनरी लगी हुई है, CNC लगी हुई है। तो वो आपको ये सारा जो आप दिखा रहे हैं, ये हमारा प्लांट विजिट किया है, वो ये उसको दिखाएं कि जी ये क्या क्या मशीनरी और किस किस तरीके से काम हो रहा है। और फिर हमारे इंजीनियर ने आपको जो विजिट करवाया है वो भी कुछ पार्ट्स का वो भी डिटेल आप दिखाते जाएंगे कि ऑडियंस हमारी देख रही है, स्क्रीन पे चल रहा है कि ये किस तरह काम किस तरह से हो रहा है। और भी मज़ीद उसमें आप कुछ क्रिटिकल आइटम्स का है, मिसाल के तौर पे मैग्नेट कॉइल का है, तो उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग मिक्सिंग करते हैं, मिक्स कॉपर यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें सारी अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। फिर उसके बाद आपने विज़िट किया लैब पे, हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, ऐसी भी पाकिस्तान में
कोई और कंपनी नहीं है पार्ट्स की कंपनी। बिल्कुल जेन्युइन में तो ज़रूर होगा, ये सारा सिस्टम है, लेकिन जेन्युइन के बाद और कोई नहीं है कि जो इस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फैसिलिटी रखे बैठे हुए हो कि जी वहाँ पे माल आता है, यानी जो हमारा बना हुआ आ गया, लेकिन जो हमने किसी वेंडर से लिया हुआ है या इंपोर्ट साइड भी है वो भी आके वहाँ से टेस्टिंग से गुजरेगा और चेक होगा और उसके बाद जाएगा। ये सारे प्रोसेस क्यों हैं? ये प्रोसेस इसलिए हैं कि हमने तो कस्टमर से वापस ले लेना है तो नुकसान हो जाएगा, तो भेजो ही क्यों गलत चीज़। अगर वाकई गलत चीज़ है तो उसको यहाँ से चेक करके भेजो, क्योंकि वो तो हम कस्टमर के पास नहीं चलेगा और उसको तकलीफ भी होगी और फिर वापस लेंगे। तो सारों की तकलीफ बचाने के लिए ये सारा सिलसिला जो है वो बनाया गया है। और इसके अलावा जो इसमें मेरा जो मैसेज है कस्टमर के लिए वो ये है कि देखें, दुकानों के लिए, दुकानदारी के लिए हर एक का हक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा करे और उसके लिए वो सारे आपको देता है, ये वाली चीज़ इसकी ब्रांड की दे दी, ये वाली इसकी दे दी, जो उसके अपने रंग बिरंगे ब्रांड नहीं होते लेकिन डब्बे रंग बिरंगे होते हैं। ब्रांड के पीछे तो कोई कंपनी होगी, कंपनी के पीछे कोई उसकी हिस्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें तो है नहीं। मेरा ये कहना है कि या तो आप जेन्युइन डाल लें, बिल्कुल ठीक है, जब जेन्युइन आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अब आप नीचे आए हैं कि जी सस्ते की वजह से, लेकिन सस्ते में वो चीज़ डालें कि जो आपको परेशानी ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो। दुकानदार ने तो आपको कन्वर्ट करना, अच्छा दुकानदार, ये मैं मैसेज बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छा दुकानदार आपको कभी कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको हकीकत पता है। और दूसरे पार्ट्स का आपस में मैचिंग होती है। आप एक डिनर सेट भी लेते हैं ना, तो वो आप एक डिनर सेट लेते हैं, अगर मैं आपको ऐसा डिनर सेट दूं जिसमें जी 2 प्लेटें एक रंग की हैं, 4 एक रंग की हैं, कोई चीज़ उसमें वो जो है मेलामाइन की डली हुई है प्लेट, कोई कांच की डली हुई है, कोई सिरामिक की डली हुई है, क्या ऐसा डिनर सेट चलेगा? वो रंग बिरंगी, उसको डिनर सेट तो नहीं बोलेंगे। तो जब आप डिनर सेट में आपको वो चीज़ कबूल नहीं है जिसमें कोई चलना नहीं है बल्कि आपने उसमें सिर्फ खाना है, तो वो नहीं, तो आप इंजन में कैसे कर सकते हैं जिसमें गियर्स हैं, गियर ने एक दूसरे के साथ मैच होना है, वो किसी ड्राइंग पे बने हुए हैं, वो किसी डायग्राम पे बने हुए हैं। और अगर वो जिस तरह की फैक्ट्री के जो सो कॉल्ड फैक्ट्री, जिस तरह के कॉटेज इंडस्ट्री या कारखानों में बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो एक ने अपने स्टाइल से बना ली सैंपल लेके, दूसरे ने अपने, अब उन दोनों चीज़ों का आगे जब इंजन में मिलाप होता है तो उनकी आपस में लड़ाई होती है। उनकी ऐसे ही लड़ाई होती है जैसे कि एक घर में मिसमैच फैमिली का आ जाता है तो मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है ना, कि उनका जहन नहीं मैच कर रहे होते, तो पार्ट्स ने भी इकट्ठे मिल के चलना होता है उसी तरह, तो उनकी मैचिंग नहीं बन रही होती। तो नतीजा क्या होता है, वो ऐसा लग रहा होता है आपको बाहर से कि जी यार वाकई इसमें ना आपस में लड़ाई हो रही है और शोर आ रहा है और चीज़ें हो रही है। तो ये रीज़न है कि आपस में उनकी मैचिंग के लिए आपको सारे पार्ट एक डालने पड़ेंगे, एक ही कंपनी के होने चाहिए, क्योंकि और वो एक कंपनी मैंने बताया कि इसके अलावा और किसी के पास है नहीं, क्योंकि हमने ड्राइंग्स पे बना हुआ है, जो जेन्युइन की ड्राइंग्स हैं वो हमारे पास ड्राइंग्स मौजूद हैं और उस ड्राइंग पे डेवलपमेंट हुई हुई है। अब आप कोई चीज़ें लेकर आ जाते हैं, मिसाल ही अब आपको मैंने शायद ब्रेक शू की मिसाल दी थी, तो उसमें ही है कि भाई इतना सीरियस आइटम है कि अगर ब्रेक शू टूटता है ना, उसका नतीजा क्या होता है कि ब्रेक शू टूटने में फंसता है, ड्रम जो है वो जाम होता है और 90% 95% जो है बंदा गिरता है उसमें, क्योंकि वो जाम होता है, जाम होते हुए ठक करके जाम होता है, वो मोटरसाइकिल गिर जाए। अल्लाह ना करे अब गिरने पे उसका नसीब, अल्लाह सबको महफूज रखे कि वो गिरता है, उसको इंजरी कैसी होती है और किस हाल में वो होता है। बचत कितनी की होगी उसने, या बेचारे ने बचत भी नहीं की होगी, क्योंकि वो नफ़ा तो ले लिया दुकानदार ने अपने उसके लिए, आपको तो बताया ये। और अगर फ़र्क भी आएगा तो 10-20 रुपए का, मैं कहता हूँ 10 या 20 रुपए की कॉस्ट पे वो अपनी रिस्क कितना बड़ा ले रहे हैं। तो कहने को तो ये इतना सा आइटम है, लेकिन नतीजा उसका छोटी सी चीज़ का, उसका मसला क्या आता है। इसी तरह के व्हील ड्रम पे चले जाएं, इस तरह और इंजन पार्ट्स में चले जाएं, इस तरह चेन किट में चले जाएं, मतलब हर चीज़ की साइंस ये है, लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन साइंस यही है कि वो किसी ड्राइंग पे नहीं बने हुए बल्कि कारखानों में बन रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखवाना यही चाह रहा हूँ कि जी वो है, तो उसके साथ में वो वीडियो भी दिखवाऊँ कि जो कारखानों में और मोहल्लों में जो बन रहे हैं, शक्ल तो बन गई लेकिन सीरत नहीं बनी, सूरत तो बन गई उसकी, लेकिन सीरत नहीं बनी कि उसने परफॉर्म कैसे करना है इंजन पे, उसके अंदर मटेरियल क्या हुआ है। हमारे पास मटेरियल टेस्टिंग भी लगी हुई है, मटेरियल भी टेस्ट हो रहा है, उसकी ड्राइंग पे बेस कर रहे हैं, उसकी मशीनिंग भी जिस तरह से हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमको कस्टमर को बतानी है कि भाई टेबल पे पड़ा हुआ तो डब्बा या तो वो नज़र आ रहा है आपको, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसके पीछे इंजीनियरिंग कितनी बड़ी है, उसके पीछे इंडस्ट्री कितनी बड़ी चल रही है, और फ़र्क आपको मिल रहा है चंद रुपयों का, 10-20 रुपए का, 10% से ज़्यादा का कहीं फ़र्क नहीं है। और वो भी सर ये कि पार्ट्स को कम चलेगा,
थोड़ी देर चलेगा। बिल्कुल यही बात है यही कि है। उसकी लाइफ में आपको उससे ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, फिर आप मजदूरी भी नहीं देंगे और रोड पे खड़े भी होंगे, रोड पे ख्वारी भी होगी, कभी आप जा रहे सब होते हैं कुछ होगा कहीं रात में फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं पे वो है, तो वो धोखा दे देता है। तो जब आप बनाएंगे तो एक तो पार्ट्स डालेंगे और सही वाला डालेंगे और उसके साथ में उसकी पूरी वैरायटी वो डालेंगे ताकि उनकी आपस में मैचिंग बन जाए, और ये ना हो कि एक पार्ट आपने कोई डाला, आपस में मैचिंग नहीं बनी, रिजल्ट नहीं आया। और दूसरी बात यह थी कि जो फ्रेम लाके और पूरी मोटरसाइकिल बनाने वाला है तो हमारे पास भी वो वैरायटी है, और गारंटी से उसका जो रिजल्ट है वो नई मोटरसाइकिल से कहीं बेहतर है। अच्छा जी, वो हमारे पास चेक हुआ हुआ है, बल्कि मैं एहसन से कहूँगा कि वो भी दिखवाएं कि जी वो पार्ट्स हैं, और उस पर जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, क्योंकि उसमें सारे पार्ट्स हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री में, मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में मोटरसाइकिल जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल है, जेनवन को तो होंडा को बिल्कुल कैटेगरी कर दें अलग, बिल्कुल वो सही चीज़ है। अब जब नीचे आते हैं ना तो वो सस्ता 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 करने के चक्कर में वो माल कहने को तो नई मोटरसाइकिल में लगा हुआ है, लेकिन वो निकाल के और हमारा जो पार्ट्स डलते हैं वो ज़्यादा चलते हैं उससे, वो उससे हल्की क्वालिटी का डला हुआ है, वो इसी तरह का सस्ते से सस्ता करते हुए डल गया, और इसीलिए वो मोटरसाइकिल चाइनीज़ मोटरसाइकिल ख़रीदने के साथ ही बाज़ार में आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास चल जाते हैं तो वो सुकून से नई की तरह चलती रहती है, जो चीज़ें होती रहती बहुत अरसे चल जाती है। एंड में हमारा जो कंसेप्ट है बिज़नेस का, जो मैंने शुरू में बताया कि लोगों को सुकून बेचें, लोगों को हमारे जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि लोगों को सुकून बेचा जाए, परेशानी ना बेचा जाए, बिल्कुल राहत बेची जाए, तकलीफ़ ना बेची जाए, ऐसे ही है। क्योंकि जो आप देंगे वही आपको लौट के आपके ऊपर आना है। तो हमारा कंसेप्ट यही है कि मुझे पर्सनली जब कोई पार्ट होता है, नफ़े के लिए कारोबार है, उसमें नफ़ा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें किसी आइटम में कम नफ़ा है, लेकिन कस्टमर खुश होकर जब बोलता है कि यार चीज़ अच्छी है ना, तो लगता है कि हमारी मजदूरी, हमारा नफ़ा हमको मिल गया कि उससे दुआ और खुशी और उसको सुकून जो है वो हमें सुनने में आए। वो मोटरसाइकिल में बैठ के गालियाँ या बददुआएं ना दे कि जिसने बनाया यार मुझे कहाँ फंसा दिया। तो ये नफ़े का जो ये रिस्क का जो है ना, रिस्क में हमारी कैलकुलेशन के है कि जी उसके साथ में रिस्क सिर्फ वो नहीं है जो पैसे आ रहे हैं, बल्कि उसके साथ में दुआएं सुकून और वो चीज़ें साथ में आएँ तो वो हलाल बना, और वो नहीं तो फिर पैसे की मारा मारी तो चल ही रही है। आजकल के दौर में इस तरह कोई भी नहीं सोच रहा, वो कहते बस पैसे आने चाहिए, जैसे भी आए, कस्टमर भाड़ में जाए, ये शॉप से चीज़ चली गई है, ये बस आप इसकी है। अच्छा, एक इसमें फिर हमने जो है ना इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने अपने हर पार्ट पे QR कोड लगाया, क्योंकि QR कोड लगाने का मकसद ये है कि अब इसमें जब हमने सारी चीज़ें कर दी सही, तो उसके बाद उसमें 2 नंबर इमिटेशन काउंटर फिटिंग, तो वो आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ का 2 नंबर तो पहले आता है, उस पर हम कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं। अभी भी हमने रिसेंट लाहौर में एक FIA से रेड करवाया है, सुपर क्राउन के नाम से कुछ बना रहे थे, हमारी नकल कर रहे थे, वो बिल्कुल मेन मैक्लोर रोड पे। तो ये सारी कार्रवाइयाँ भी हम करते रहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि कस्टमर तो धोखा खा जाता है, कस्टमर को तो नहीं पता, तो इसलिए हमने अब QR कोड भी लगा दिया उस पर, ताकि उस QR कोड को कोई भी स्कैन करेगा, आम यूज़र भी हमारी ऐप वो इंस्टॉल कर ले और उस QR कोड को स्कैन करे तो उसको पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल पार्ट है या 2 नंबर पार्ट है। क्योंकि होता क्या है कि हम तो दे रहे हैं गारंटी। अब आप सुनिएगा, ये भी बड़ी मज़े की कहानी है, जो और लोग भी सुन के कहेंगे यार ये ऐसा भी होता है कि एक तो हमारा 2 नंबर बन गया, नुकसान हो गया, यानी जो चीज़ हमारी बिकनी थी वो दूसरे की बिक गई, ये बर्दाश्त हो गई। कस्टमर ने धोखा खा लिया, वो हो गया, उसका भी मसला हो गया सारा कि जी यार उसको चीज़ जो चाहिए थी, जो हमारे से वो तवक्को कर रहा है और वो नहीं मिली, यानी ख़राबी हुई उसकी चीज़ की, तो गालियाँ भी हम सुने जबकि 2 नंबर चला गया। तीसरे ये है, हम तो देते हैं क्लेम। अब वो माल लेकर आ गया कि जी ये आपका क्लेम में ख़राब हो गया और दुकानदार ने वो क्लेम में डाल दिया, या नहीं, नफ़ा भी उसने कमा लिया, बुराई भी हमारे सर आ गई, और उसका क्लेम 2 नंबर माल का क्लेम भी हम भरें, तो पास आएगा। तो इस चीज़ों पे हमने सख्ती की और रोका और कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन साथ में हमने QR कोड लगा दिया कि चेक करें। इस QR कोड को मैकेनिक भी स्कैन करता है, मैकेनिक के लिए हमने कुछ इंसेंटिव भी रखा हुआ है, इसलिए कि वो स्कैन नहीं करेगा अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उसके लिए वो उसमें वो स्कैन करता है। तो अब कस्टमर के पास ये है कि उसी वक्त भी वो मैकेनिक से भी स्कैन करवा ले, कि ताकि पता है कि हमारे पास रिकॉर्ड में डाटा में आ गया कि किस मैकेनिक ने डाला है ये सही, कि और किस वक्त डाला है और किस दिन डाला है,
वो डाटा में आ गया। और यही सर्विस हम कस्टमर के लिए भी शुरू कर रहे हैं कि वो भी स्कैन करेगा, तो कस्टमर ने अगर हमारी ऐप पे रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो अगर उसको स्कैन कर लेगा तो ये पता रह जाएगा कि उसने ये पार्ट किस दिन डाला था, तो उसको लाइफ भी उसकी पता लग जाएगी, और मैकेनिक ने डाला था, इनकी ज्वाइनिंग से वो पार्ट, हर पार्ट यूनिक पार्ट है, और उससे वो उन दोनों का कनेक्शन बन जाएगा। पता है कि जी हमने यहाँ से लिया, इस जगह से काम हुआ, और इस मैकेनिक ने डाला और इस कस्टमर ने डाला। अब उसको कोई तकलीफ है तो वो वहीं पहुँचेगा, और हमारे सिस्टम को भी पता लगेगा कि ये चीज़ हुई है, और अगर नहीं हुई तकलीफ तो अच्छा चलता रहे। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हमने डाली है। ये भी डिटेल्स आप इसमें कस्टमर्स को दिखाएंगे कि सारी ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इसलिए हो रही है कि फाइनली जो कस्टमर, जो ख्वाहिश हमारी क्या है कि जो 100 रुपये का भी पार्ट लेता है उसको उसकी फुल वैल्यू मिले, और उसको सुकून मिले, और उसको तकलीफ़ ना होने दें। तो इस चीज़ से हम चाहेंगे कि लोगों का तक ये मैसेज पहुँचे, ताकि सारे मिल के उस पर जब काम कर रहे होंगे, सारों को अवेयरनेस पूरी होगी उस पर, और हमारी पूरी टीम, मैकेनिक, रिटेलर सारे इकट्ठे होंगे उसमें होंगे, तो लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, और उस आसानियों में कारोबार में भी फ़ायदा है। जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं अदना दर्जे का मुसलमान होऊंगा और गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन नीयत तो यही है कि सही तरीके से काम करना है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। और ऑटोमेटिक ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि जब आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो आखिरत में तो जो होगा, हमारा अकीदा ईमान है कि जी अल्लाह ताला ने उसका सब कुछ देना है, लेकिन दुनिया में भी मिल जाता है और मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें तो, मेरा तो पूरा यकीन है कि हमारी इतनी औकात नहीं, इतना कुछ नहीं, जितना अल्लाह ताला ने नवाजा है और नवाज रहा है। तो सिर्फ नीयत है, बाकी सारा काम जो है ना वो ऊपर से ही होता है, ऐसे ही है। और ये अकीदा करने की बात है। तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी गुजारिशात की। सर ऐप का नाम क्या है जिससे वो QR कोड वगैरह चेक करेंगे, स्कैन करेंगे? क्राउन वन ऐप। ठीक है। क्राउन वन ऐप आप डाउनलोड कर लें, आईफोन पे भी मिल जाएगी, और उस पर एंड्रॉयड के भी उस पर प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वो हम आपका सारा लिंक इस पे दे देते हैं। आसानी के लिए मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाएं उसको डाउनलोड करें, और जब भी जाएं क्राउन का पार्सल लें तो स्कैन पहले ज़रूर करें, फिर परचेज़ करें, ताकि आप दोस्तों को ओरिजिनल एक नंबर सामान मिले। सारी शॉप्स आपकी कहाँ कहाँ पे है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखें, ये शॉप्स हमारी जो हैं हर जगह पे मिल जाएंगी। उसके साथ हमने ऐप पे भी दे दिए हैं, ऐप पे भी सिस्टम दे दिया है कि आप जहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ से नहीं, जहाँ से आप गुजर रहे हैं, तो नियरेस्ट जो हमारी शॉप लोकेशन है वो आपको उधर से मिल जाएगी। क्योंकि रात के टाइम पे मिसाल के तौर पे आप गुजर रहे हैं, तो हमने ये सर्विस भी उस पर की है कि आप हमारी ऐप पे नियरेस्ट मैकेनिक उस वक्त लोकेट कर लें। अगर आपको परेशानी हो गई है तो उससे रब्ता कर लें। सपोज़ उसकी दुकान बंद है लेकिन मोबाइल तो खुला हुआ है और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, कर सकते हैं, तो ये सर्विस भी दे रहे हैं। तो लेकिन दुकानें आपको देखें, ऐसी कोई दुकान नहीं है, जो अच्छी दुकान की बात कर रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह क्राउन लिफान पार्ट्स ना रखे, उस पर हर जगह पे मौजूद आपको मिलेंगे, हर दुकान पे। सिर्फ ये ज़रूर फ़र्क आता है, वही जो मैंने आपको रंग बिरंगे ब्रांड्स की बात की, कि कुछ दुकानदारों की चाहत ज़रूर होती है कि वो हम अपना बेच लें जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, जिसमें रेट लोगों को लोकेट ना हो सके, इतनी जल्दी वो इधर से रेट वेरीफाई ना कर सकें, ताकि उनका, और हर बंदे का कारोबार है, उस पर हमें कोई एतराज़ या वो नहीं है। लेकिन जब आप उससे डिमांड करते हैं, जब आपको समझ में आता है, तो वो यकीनन वो प्रोवाइड करते हैं। अगर डिस्प्ले में नहीं लगा हुआ लेकिन बैक में उनके पास होता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर वापस चले जाते हैं, तो वो उनको देते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें आपने टाइम दिया। हमारे जो दोस्त व्यूवर्स हैं उनको भी आपने बताया कि ये पार्ट्स चल रहे हैं और किस तरह के चल रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मेरा अगेन व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसमें बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक ट्रू कमेंट्स अपने डालें कि जी क्राउन लिफान का जो कारोबार है वो सच्चाई और ईमानदारी पर है या धोखे और फ्रॉड पे है, या आप खुल के उस पर दे सकते हैं चेक करके। इसके लिए अगला पार्ट्स आपको जो भी चाहिए, एक दफ़ा क्राउन लिफान का ख़रीद कर इस्तेमाल करें और कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। तो जितने भी दोस्त, इससे हमें भी अपनी इस्लाह के लिए जो है ना वो करने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।